नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉक बोर्ड्स के बारे में। तो ब्लॉक बोर्ड बेसिकली क्या होता है? ब्लॉक बोर्ड एक टाइप का एक बोर्ड होता है जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ अलमारियों को या काफ़ी सारे नॉर्मल जैसे फर्नीचर्स आपके रहते हैं उन सबको बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल क्या हुआ है, जब से प्लाईवुड का इंट्रोडक्शन हुआ है मार्केट में, उसके बाद से ब्लॉक बोर्ड का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन आज भी इसका यूज़ होता है और काफ़ी सारी जगहों पे आप लोगों को बल्कि प्लाईवुड की जगह पे ब्लॉक बोर्ड का ही यूज़ करना चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ब्लॉक बोर्ड क्या होता है, उसके यूजेस आप लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, और फिर एंड में हम लोग इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज़ A to Z ब्लॉक बोर्ड के बारे में इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ब्लॉक बोर्ड होते क्या है। तो ब्लॉक बोर्ड बेसिकली एक ऐसा बोर्ड रहता है जिसके अंदर की बेटन्स की फिलिंग रहती है। तो बेटन से मेरा मतलब है कि ये ऐसे लकड़ियाँ ऐसे रहती हैं जिसको कैसे साइड बाय साइड इन सबको ऐसे रख दिया जाता है और इन सबको लेकर के ऐसे कंप्रेस कर दिया जाता है दो लकड़ी की लेयर्स के साथ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ढेर सारे ऐसे बेटन से रखे रहते हैं, फिर ऊपर और नीचे की तरफ से इसको लकड़ी से इन सबको कंप्रेस कर दिया जाता है। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो मेनली आपके इसके जो लकड़ी की जो लेयर रहती है और इसकी जो बेटन्स रहती हैं इन्हीं दोनों से आपकी आती है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटन्स जो रहते हैं वो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप की लकड़ियों से बने रहते हैं। सबसे जो कॉमन जो आपकी बेटन रहता है वो आपके पॉपुलर कोर की लकड़ी रहती है। पॉपुलर की लकड़ी उससे आप लोगों का एक बेटन बना रहता है, वो आपके सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के आपके बोर्ड्स रहते हैं। तो बेसिकली ये जो रहती है काफ़ी ज़्यादा कॉमनली आप लोग अवेलेबल रहता है एक पॉपुलर की जो फीलिंग वाले जो बोर्ड्स रहते हैं। फिर उसके बाद जो रहता है नेक्स्ट आप लोगों के पाइन की फीलिंग का आप लोगों का बोर्ड आ जाता है। तो पाइन की जो फीलिंग रहती है वो इससे थोड़ी और ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन काफ़ी सारी जगहों पे फिर भी आजकल पॉपुलर की लकड़ी का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने पॉपुलर का भी फीलिंग अगर यूज़ की तो भी कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए हम लोग इसकी लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो लकड़ी की जो लेयर रहती है, तो जो लकड़ी की जो लेयर रहती है वो बेसिकली इसको कोर कहा जाता है। तो उस कोर का क्या मतलब रहता है कि कोर जो रहती है वो भी एक लकड़ी की कैसी लेयर रहती है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे टाइप के आपके ऐसे कोर्स आते हैं। सबसे पहले आप लोगों का आ जाता है 2 मिलीमीटर का आपका कोर आ जाता है। तो 2 मिलीमीटर का जो कोर रहता है सबसे ज़्यादा बेसिक कोर रहता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है वो आप लोग का 2.5 मिलीमीटर का आप लोगों का कोर रहता है। और जैसे जैसे इसके कोर की जो थिकनेस रहती है बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। और फिर तीसरा और आखिरी जो इसका कोर रहता है उसको डबल कोर कहा जाता है, यानी कि उसकी 2 मिलीमीटर के आपके दो ऐसे कोर्स का आप लोगों का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये 3 टाइप के आप लोगों के कोर्स हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो रहता है इसका फेस विनियर। फेस विनियर का मतलब रहता है कि एक पतली सी एक लेयर रहती है एक लकड़ी की जिसको किसी कोर के ऊपर भी चिपकाया जाता है। और फेस विनियर आपके काफ़ी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो फेमस जो फेस विनियर है उसको गर्जन फेस कहा जाता है। तो गर्जन फेस की जो लकड़ी रहती है उसको एक्चुअली टर्माइट को खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग का जो बोर्ड रहता है वो थोड़ा बहुत बोरर और टर्माइट से रेजिस्टेंस भी हो जाता है। तो ब्लॉक बोर्ड भी 2 टाइप की क्वालिटीज़ के रहते हैं। सबसे पहले आप लोगों का आ जाता है एक वाटरप्रूफ ब्लॉक बोर्ड रहता है जिसको कि मरीन ग्रेड ब्लॉक बोर्ड भी कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट आप लोगों का रहता है आप लोगों का नॉर्मल MR ग्रेड का ब्लॉक बोर्ड। तो ये 2 टाइप के आप लोगों को ब्लॉक बोर्ड मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, तो ब्लॉक बोर्ड का जो यूज़ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के जैसे वार्डरोब्स रहती हैं उसके जो शटर्स रहते हैं जहाँ पे कि आप लोग के हैंडल लगते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के ब्लॉक बोर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो वहाँ पे इसका यूज़ एग्जैक्टली क्यों होता है, क्योंकि आपका जैसे वार्डरोब जो रहता है उसमें प्लाई अगर आप लोग सामने की तरफ अगर आप लोग लगाएंगे तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि उसके जो बेंड होने के जो चांसेस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसी वजह से ब्लॉक बोर्ड का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ब्लॉक बोर्ड जो रहता है वो बिल्कुल ना के बराबर बेंड करता है। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा उसमें एडवांटेज आप लोगों को मिल जाता है। तो उसी वजह से जितने भी कारपेंटर आपके हैं वो आप लोगों को हमेशा ब्लॉक बोर्ड का यूज़ करने को रिकमेंड करेंगे फ्रंट की तरफ, और अंदर जो आपकी अलमारी है पूरी की पूरी आप लोग प्लाईवुड से आप लोग बनवा सकते हैं। और अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपका जो बेसिकली जो आपके डोर्स रहते हैं,
अगर आप लोग को एक थोड़ा सा कम कॉस्ट में आप लोगों को अगर आपको एक दरवाज़ा बनवाना है तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे 25 mm के ब्लॉक बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम लोग इसके साइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो साइज रहते हैं वो काफ़ी सारे 6 टाइप के साइज में एक्चुअली ये अवेलेबल रहता है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा पहले आप लोगों का आ जाता है 8 फुट बाय 4 फुट, ये सबसे ज़्यादा फेमस आप लोगों का साइज रहता है। फिर उसके बाद आप लोगों का आ जाता है 7 फुट बाय 4 फुट, फिर 6 फुट बाय 4 फुट, फिर आप लोग आ जाता है 8 फुट बाय 3 फुट, 7 फुट बाय 3 फुट और 6 फुट बाय 3 फुट। तो ये 6 टाइप के आपके साइजेस में आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है। और बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके थिकनेस के बारे में, तो थिकनेस सबसे ज़्यादा जो आपकी फेमस रहती है आप लोगों की 19 mm की रहती है। फिर उसके बाद आप लोगों की 25 mm की आप लोगों को थिकनेस में ये मिल जाता है। ये दो जो थिकनेस है सबसे ज़्यादा आप लोगों को ईजिली आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। और इसके अलावा जो थिकनेस है जो कि आपकी 25 mm से भी ऊपर की जो थिकनेसेस हैं वो सब भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ रहता है वो 19 या 25 mm का ही किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने मार्केट में ऐसे पता किया तो ज़्यादातर जो यहाँ पर जो बिकता है एक्चुअली वो MR ग्रेड का आपका जो ब्लॉक बोर्ड रहता है वही बिकता है। तो मैं उसी के प्राइस के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 19 mm के ब्लॉक बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो 19 mm का जो ब्लॉक बोर्ड रहता है वो आप लोगों का लगभग 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे 25 mm के बारे में बात करें तो वो लगभग आप लोगों को 85 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को मिल जाता है। तो अभी तो ये बात हो गई ब्लॉक बोर्ड्स के बारे में। आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, तो आप लोग कम से कम मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आप लोग आगे आने वाले वीडियोस को आप लोग मिस ना कर दें। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आखिर आप लोगों को नेक्स्ट किस बारे में आप लोगों को वीडियो चाहिए। और अगर आप लोगों को कोई आप लोगों को डाउट हो तो उसको भी आप लोग बेझिझक करके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।